हमारे कॉलोनी के अंदर जो अस्पताल है वो हमको पूरी सुविधाएं नहीं देता है। जब इलेक्शन होगा तभी आएंगे, तो कोई आता ही नहीं, न कोई जमादार आता, इसके अलावा कोई बढ़ता ही नहीं। नेता जब वोट मांगे कोई तो वोट देखो, हम लोग जय करके कहे तुम मायावती के वोट दो, तुम फलाने के वोट दे, हमका वोट नहीं दे। देखो गरीबों की मुझे नहीं लग रहा कहीं भी सुनी जाती है। गंदगी बहुत होती है और जो है पाइप पर टूटे हैं वो काम करावे के बदी नहीं भा वाट ले लीजिए अच्छा बना। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनके पास अपना आशियाना नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इन्हें छत देकर इनका सपना पूरा किया। यहाँ की अधिकांश आबादी रोज कमाती और रोज खाती है, मतलब रोज मजदूरी करती है और रोज अपना जीवन यापन किसी तरह करती है। आ इंडिया की टीम इस समय मौजूद है सीतापुर के काशीराम कॉलोनी में। आपको बता दें, यह जो काशीराम कॉलोनी है यह वार्ड संख्या 2 इस्माइलपुर में आती है और हम यहाँ से जानते हैं निकाय की नैया में कि ये अपना चेयरमैन कैसा चाहते हैं और क्या दशकों बीत गए इनके यहाँ वो मूलभूत सुविधाएं इनको मुहैया हो पाई हैं जिनके ये हकदार हैं। तो सबसे पहले हम एक बुजुर्ग हैं उनसे जानना चाहेंगे। चाचा क्या नाम है? जी मेरा नाम मसरूर अहमद है। अब चेयरमैनी का चुनाव चलने वाला है, आपको कैसा चेयरमैन चाहिए? जी हमको तो ऐसा चेयरमैन चाहिए जो हमें हर सुविधा दे, यानी हमारी गरीबी के हिसाब से जैसे कि जो चाहिए, हमको ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो आपके यहाँ वार्ड में कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी तो गंदगी की भरमार है, दूसरी पाइप टूटे हुए हैं, पानी बहता हुआ है, नाली जो है चौक है, पानी भरा रहता है और इसकी वजह से गंदगी की वजह से मच्छरों का जो है वो बड़ा उत्पादन है। तो यहाँ पे क्या सफाई कर्मी नियमित आते हैं कि नहीं आते हैं? सफाई कर्मी शुरू में तो कभी कभी ऐसा आ जाता है, 8-10 आ जाते हैं, मगर उनकी पूर्ति यहाँ नहीं कर पाते हैं। 4-5 आदमी आते हैं तो वो बाहर का जो है दिखने वाला पोर्शन वो साफ करके और बाकी जो जितने चैम्बर वगैरह हैं वो वैसे ही वैसे जो कि तू भरते चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि एक वक्त जब हम लोग ज़्यादा करते हैं तो ट्रालियाँ आती तब भी पूरा साफ नहीं कर पाते। चाची कैसा चेयरमैन आपको चाहिए? क्या करते हैं आपके? हमको बहुत भैया परेशानी भैया है। क्या परेशानी है? परेशानी गंदगी बहुत होती है और जो है पाइप पर टूटे हैं वो भुर्जी ने तोड़ दिया है। अब वो परेशानी ये है कि खाने पीने हर चीज परेशानी होती है भैया। सफाई भाई होती कि नहीं नियमित होती है? सफाई नहीं होती भैया, सफाई नहीं होती। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा चेयरमैन चाहिए आपको? चेयरमैन हमें ऐसा चाहिए जो यहाँ का विकास करे, क्योंकि यहाँ 10 साल लमसम तो हो ही गए हैं। यहाँ पर जो गंदगी पड़ी है तो आप ही लोग जानते हैं, देख रहे हैं, इसे किसी से छुपा नहीं है। और इस गंदगी को देखते हुए मैं ऐसा चेयरमैन चाहता हूँ जो कि सफाई सुथराई यहाँ की व्यवस्था दे। आपने 10 साल बताया कि हो गए हैं आपको कॉलोनी मिले हुए, तो क्या यहाँ पे जो साफ सफाई है या क्या क्या दिक्कतें आप बताइए। और जो चेयरमैन हैं क्या उन्होंने ये सफाई व्यवस्था कराई कि नहीं? देखो गरीबों की मुझे नहीं लग रहा कहीं भी सुनी जाती है। मैं समाज सेवी हूँ, सरकार सेवा समिति यहाँ चला भी रहा हूँ, जिसके तहत हमने 3 कर्मचारी, पहले यहाँ 4 कर्मचारी मौजूदा हालत में थे और हमने मेहनत किया और इसमें 3 कर्मचारी हमने बढ़वाए भी हैं। तो कुल मिलाकर 7 कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं, जो कि पीछे चैम्बर सब जाम हो चुके हैं। मल जो है वो नालियों में बह रहा है, जो कि मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत बने। तो आप यहाँ देखिए कि सारा गंदा। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ पे? यहाँ कुल 7 कर्मचारी हैं। पर्याप्त हैं कि नहीं? नहीं, पर्याप्त नहीं है। आप बताइए क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ काशीराम कॉलोनी में? बड़ा आपकी कॉलोनी है तो है भैया, बस दिक्कत यही है, हमारे पीछे भरा रहते हैं, कोई साफ वाफ नहीं करता है कि जिससे कहो कहते पैसा दो हमें। इसके अलावा क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बाकी दिक्कत सब लोगों के आपके सामने ही है, यही है दिक्कत।
भाई हमको बस इतनी दिक्कत है और क्या, कमाते खाते हैं रोज भाई, लाते हैं जाते हैं मजदूरी करने तो ले आते हैं। चाचा हाँ भैया, क्या दिक्कत है आपके यहाँ पर क्या दिक्कत है? आप तो सब कुछ देखे रहे हो, जो कुछ सब देख रहे हैं वैसा तो क्या कहा जाए। यहाँ पर यहाँ जौन भवा वो काम करावे के बदी कहीं नहीं भवा, वाट ले लिया सब है। अच्छा, नेता कब कब आते हैं यहाँ पे? नेता जब वाट मांगे हो तो वाट ले हो। इलेक्शन होता है तभी आते हैं? अरे जब बाद में हम लोग जयबो करके कहे तुम मायावती के वाट दे, तुम फलाने के वाट दे हो, हमका वाट नहीं दे हो जाते हैं मुझे हालत में। हम लोग जाते तो हमारे लोगों ने सुनी कुछ नहीं। अच्छा, अधिकारी कब से नहीं आए हैं? अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं भैया जी। यहाँ पे आपको हम प्रूफ दिखा रहे हैं, जीता जाता प्रूफ दिखा रहे हैं। भैया कैमरामैन जरा आइएगा इधर, ये देखिए ये कुंड खुदा पड़ा है। आप कैमरामैन देखिए जरा, ये अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो बचेगा। देखिए अब 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट जरा आप इधर चलिए जरा। भैया कैमरामैन इधर दिखाइए, ये क्या है देख लीजिए आप, ये काशीरा कॉलोनी है, देख लीजिए आप। बिल्कुल यहाँ के बासिंदों का ये दर्द है। आप देखिए यहाँ के बासिंदे खुद आई इंडिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंदगी की भरमार है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आता है। सड़क अगर कोई त्योहार है सड़क साफ हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा भाई साहब। हम कुछ कोई जिम्मेदार आता ही नहीं है यहाँ पे। इस समय चेयरमैन कोई आप हमारा सवाल सुनिए। इस समय चेयरमैनी का चुनाव है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। ये बताइए कि यहाँ पे जो चेयरमैन है ये कब कब आते हैं? यहाँ आपके जो चेयरमैन है जब इलेक्शन होगा तभी आएंगे, ऐसे कोई आता ही नहीं, न कोई जमादार आता, इसके अलावा कोई बढ़ता ही नहीं। नगर पालिका का कोई अधिकारी यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। 1-2 अगर आते हैं वहीं पर से आके उधर घूम जाते हैं, इधर कोई आता ही नहीं। 4 तारीख को इलेक्शन है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम लोगों को ऐसा चेयरमैन चाहिए जो यहाँ पे काम कर सके, जो सफाई कर सके, जो हमेशा 1 महीने में नहीं 2 महीने में नहीं, कम से कम एक बार आके देखे। तो यहाँ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ कूड़ा कबाड़ थोड़ी ना रहता है। हम लोग भी जनता है, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी सारा काम करते हैं। तो कम से कम एक बार तो आदमी देखे आकर कि हाँ यहाँ की जनता जी रही या मर रही। कोई भी यहाँ केवल वोट मांगना होता है तभी आते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ आप क्या आइए, इधर आइए। आ जाओ। छोटा बच्चा, इससे जानते हैं यहाँ पे पार्क है क्या? ना तो गंदे बहुत हैं। यहाँ पार्क बने हुए हैं लेकिन इतने गंदे हैं कि उसमें जाने का किसी आदमी का मन ही नहीं करता। कितने पार्क? यहाँ पार्क बने हुए हैं 3 या 7 पार्क हैं, लेकिन 7 पार्क में ऐसी गंदगी है कि आप देख नहीं सकते, खड़े होने की क्षमता नहीं है। चाची आपसे जानेंगे कैसा चेयरमैन आपका होना चाहिए? अरे भैया अच्छा ही होना चाहिए, जो हम लोगों को कुछ सहूलियत मिले। अभी तक आपको करीब 10 साल से ज्यादा हो गया काशीराम में। हाँ। क्या कोई सहूलियत मिली है कि नहीं? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिले। कैसा चेयरमैन चाहते हैं? अच्छा चाहिए, जो है काम जो करे है। और ये पार्क है, पार्क का ये दशा है, देख लीजिए इधर ये हाल है। 13 साल में हम 13 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। 13 कितने यहाँ पे क्वार्टर बने हुए हैं आप लोगों के? कितने आवास है? 1500 आवास है। कितनी आबादी होगी? आबादी कम से कम हाँ इतनी होगी, 1496 आवास है, तो आबादी तो ज्यादा है ही। 20 के हजार इतनी है 15-20 तो इतनी है आबादी। ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में, और क्या दिक्कतें हैं? गंदगी हो गई और क्या दिक्कतें हैं? इससे बीमारी बहुत फैलती हैं और काफ़ी लोग बीमार भी हो चुके हैं। उसके बाद भी और बाकी सोचते हैं यहाँ पे कोई अस्पताल है कि नहीं है? यहाँ पे है वो कोई जाता नहीं, बंद कभी कदार रहता है, 1 दिन में खुलता है, कम हफ्ते में बस बैठता है। वो भी जो है एक कंपाउंडर बैठता है, डॉक्टर का पता नहीं होता है, और वो भी जो है कभी कभी वरना जो है ज़्यादातर क्लोज बंद रहता है। तो कैसे यहाँ पे जो लोग हैं बीमार पड़ते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? अब वो जाहिर बात है कि वो प्राइवेट अपने खून पसीने कमाई लगा करके 1 के 10 खर्च करते हैं, और बचाना जीवन का बताने के लिए आदमी सब कुछ करता है। अस्पताल जाइए तो अस्पताल में भी जो है हमको अस्पताल में हमारे कॉलोनी के अंदर जो अस्पताल है वो हमको पूरी सुविधाएं नहीं देता है। आप ऐसा बताइए, चेयरमैनी के चुनाव चल रहे हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? आप कैमरे के सामने बोलिए। चलिए नहीं बोलेंगे ऐसा। चाचा कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो हमारे कॉलोनी का विकास करे। अभी तक विकास नहीं हुआ? क्या है ये विकास? ऐसा है, क्या क्या दिक्कतें हैं? कैमरे के सामने बताइए जरा, क्या दिक्कतें हैं? ये दिक्कतें हैं सब, देखिए आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे गंदगी हो गई, हर व्यक्ति गंदगी बोला, और क्या दिक्कतें हैं? और भी दिक्कतें तमाम सी यहाँ पे हैं। मेडिकल है ना तो मेडिकल है, और ना तो सरकारी अस्पताल है, वो बेकार है, वो उसमें कोई काम नहीं होता। इस दुकानें ये खुली हुई हैं सरकारी, ये सरकारी दुकानें कोटे से खुली हैं लेकिन आज तक नहीं खुली। ये हम लोग सोचे कि यहाँ से कुछ हम लोगों को सुविधा मिलेगी,
लेकिन कोई गल्ले की दुकान है? हाँ, सब चीज की दुकानें हैं यहाँ पे सारी दुकानें थी लेकिन आज तक कोई खुली ही नहीं। सब सरकारी सारी दुकानें सरकारी हैं। स्कूल कितने बेटा है? यहाँ 2 स्कूल है। आप बच्चे से पूछें, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं जी। स्कूल कितने हैं बेटा? जी, स्कूल कितने हैं? यहाँ 2 स्कूल है। 2 स्कूल जी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जी। टीचर यहाँ परमानेंट पढ़ाने आते हैं कि नहीं आते? आते तो हैं पर लेट आते हैं, अदरवाइज अगर ना हो तो आते भी नहीं है। पढ़ाई भी नहीं। अब बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जी जाते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं तो बहुत कम ही बच्चे जाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? हम 8 में हैं और स्कूल में मैम एक सर आते हैं, कभी मैम नहीं आती नहीं सर आते हैं, और स्कूल में गंदगी भी बहुत है, ना कुछ बनवाया, स्कूल में दिक्कत भी बहुत है यहाँ। और टीचर पढ़ाने नहीं आती है? आती तो है मगर पढ़ाती नहीं है, बैठी रहती हैं। और आपसे जानना चाहेंगे चाचा, आपने इतनी यहाँ पे दिक्कतें की नहीं, क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास किया गया किसी नेता के यहाँ, किसी अधिकारी के यहाँ, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई यहाँ की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए? बहुत से प्रार्थना पत्र दिए, हमने तो नहीं दिए, मगर और हमारे यहाँ जो रहने वाले बाकी लोग हैं वो बराबर अपनी अपनी मांगों को रखते रहे हैं। जिला अधिकारी के यहाँ कार्यालय में, SDM कार्यालय में, और बाकायदा सर्वे भी हुआ, बाहर सर्वे हुआ। और सबसे बड़ा ये कि बाहर जो बाईपास में नाला बना हुआ है वो पानी निकासी न होने की वजह से पानी का भराव और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है कमजोर हो रही है। नाले की सफाई नहीं होती? नहीं, नाले की सफाई नहीं होती क्योंकि वहाँ पे दुकानें रखी है, अतिक्रमण बहुत है। तो अब चुनाव चाची 4 तारीख को है, हाँ। कैसा चेयरमैन चाहती हैं? अच्छा चेयरमैन चाहते हैं जो इसको संभाल दे, सही रखे। तो 10 साल आपको रहते वो हो गया, क्या ये जो चेयरमैन है मौजूदा है, कोई नेता या मंत्री आया आपका हाल जानने के लिए? कोई नहीं आया हाल जानने के लिए, बस वो फ्री में राशन 2 बार दे देते हैं, वही हमारे लिए बस है बस। अब वो उधर देखो पार्क है, वो पार्क तो खत्म ही हो गई और वो गड्ढा हो गया। 2 बैल तो कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ दिखाने जाती हैं? जैसा कि आपने बताया होता तो जिला अस्पताल, और नहीं तो फिर जो अस्पताल है उसका क्या हाल है? वो बैठता ही नहीं। अब वो देखो आधा दरवाजा भी गायब हो गया उसका, आधा दरवाजा गायब हो गया। तो वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है, एक आदमी बैठता है, कंपाउंडर है, पता नहीं कौन है, वो कभी कभी बैठता है तो हम लोग जरूरत होती दवा ले आते हैं, तो 2-2 गोली दे देता है। बिल्कुल, हम अन्य लोगों से यहाँ जानेंगे। भाई साहब, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? 4 तारीख को वोटिंग है। चेयरमैन का अभी तो बताया था भाई साहब। बोलो भैया, बोल दो। हम तो भैया बता, अरे अब ये बोल चुके हैं भाई साहब, बोल चुके हैं। हम दूसरी जगह अन्य लोगों से बात करते हैं। चाची, चेयरमैनी का चुनाव है, हाँ कैसा चेयरमैन चाहती हैं? अब बढ़िया चाहिए था। यहाँ आती तो यहाँ गंदगी, हम लोग खुद बहुत परेशान, नीचे का क्वार्टर है, अब वहाँ अत्ता कूड़ा डाला जाता है, पीछे बहुत कूड़ा है, सफाई करवा कर परेशान है। अब कहाँ गरीब आदमी कहाँ से 500-600 रुपया दे तो उनका सफाई कराओ? कैसे क्या रोजी रोटी का क्या माध्यम है, क्या करते हैं आप? मंजूरी धतूरी हम लोग करे थे, वही से जी रहे हैं कैसो। अच्छा, गंदगी के अलावा क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ काशीराम का? सबसे बड़ी अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब परेशान, इतना कूड़ा है, इतने मच्छर हैं, बताओ कहाँ कैसे इंसान जिंदा रह सकता है? दुनिया बीमारी फैल रही है, कोई यहाँ मतलब सुनवाई नहीं है। जो यहाँ का कूड़ा है वो कहाँ पे डंप किया जाता है? कूड़ा यहाँ से कहाँ डंप किया? यहाँ से ले ही नहीं जाया जाता तो डंप कहाँ करे जाए? आज तक कूड़ा यहाँ से गया ही नहीं। ये पार्क बना हुआ था, अब इस पार्क की आप देख लीजिए हालत क्या है। जब यहाँ पे पार्क ऐसे बने होंगे, हम लोगों की कोई सुनवाई जब हम लोग करने जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, नेता कब आते हैं? कोई सुनता ही नहीं, नेता नहीं आते। आज तक कोई आया ही नहीं। कब आते हैं? कभी आए ही नहीं। 5 साल में एक बार जब वोट लेना होता बस तभी आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। यहाँ भाई साहब दिखाते हैं, कुछ लोग और बोल रहे हैं। हाँ भैया, अरे आप भैया इसको स्कूल की राइटिंग देख लीजिए, हेडमास्टर साहब की राइटिंग देख लीजिए। देखते हैं क्या कैसा चेयरमैन चाहते हैं 4 तारीख? चेयरमैन हम ऐसा चाहते हैं जो हमारी कॉलोनी का विकास करे। जब से बहन जी की सरकार खत्म हुई तब से किसी ने इस पे पुताई नहीं करवाई, सारी नाली टूट गई हैं, पाइप टूटे हैं, लेटरिन सब 4 मंजिल से नीचे तक ऐसे आती हैं, कोई पाइप वगैरह नहीं है कुछ भी। जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, दवा का वो खुलता है नहीं खुलता है? आप स्वयं चल के देख लीजिए, वो तो खुला ही पड़ा है, दरवाजे जब टूटे हैं उसमें कोई आता ही, स्वास्थ्यकर्मी भी नहीं आता, कोई नहीं आता है। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ काशीराम कॉलोनी में? आपके सामने है जो कुछ है, आप पूरा कैमरा घुमा के देख लीजिए, कहीं सफाई आपको नजर आ जाए आप हमें बता दीजिए भैया यहाँ इस जगह ये जगह साफ चल गया, पीछे भी हमारे अभी बिल्कुल चलेंगे। आप पहले बताइए कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन क्या जो काम करे वही चेयरमैन हो, सही हो। बस जो चेयरमैन है वो काम नहीं किया बस, और
अभी जो चेयरमैन है वो तो हमेशा रहे कर रहे हैं, मगर अब देख रहे हैं आप, गंदगी देख रहे हैं सब कहीं कहीं। जो पूर्व चेयरमैन है हमेशा इनके हाथ में भविष्य रहा, इन्होंने कुछ किया नहीं। आपके सामने रिजल्ट है, देख लीजिए। 4 तारीख को वोटिंग है, 13 को आपको चेयरमैन मिल जाएगा। भाभी क्या अपेक्षाएं हैं चेयरमैन से, आपको कैसा चेयरमैन होना चाहिए? जो काम करेगा वो चेयरमैन बढ़िया होएगा, उसको बनाएंगे, बस हमें विनती ये है। ये काशीराम के कॉलोनी के वासिंदों का हमने आपको दर्द दिखाया और आपको बता दें कि ये नगर पालिका परिषद सीतापुर के वार्ड नंबर 2 इस्माइलपुर में ये आता है काशीराम कॉलोनी। और आपको बता दें कि 5422 मतदाता हैं इस्माइलपुर वार्ड में, और इस काशीराम कॉलोनी में मतदाताओं की बात करें तो करीब 3000 मतदाता काशीराम कॉलोनी में है। और आज हमने निकाय की नैया में यहाँ के बासिंदों का दर्द जाना तो उनका 2 टूक कहना है कि यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क तो हैं लेकिन पार्कों में कूड़ा जमा हुआ है, और जो कूड़ा है वो एक ही जगह डंप किया जाता है। और यहाँ महीनों कोई अधिकारी नेता सालों साल नेता नहीं आते हैं, कोई अधिकारी झांकने नहीं आता है, और नियमित सफाई कर्मी भी नहीं आते। हम आपको आई इंडिया के कैमरे में दिखाएंगे यहाँ की जो व्याप्त गंदगी है, जो आई इंडिया के कैमरे में यहाँ के बासिंदों ने बताया, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की गंदगी। और हम आपको दिखाते हैं कि ये कहने को तो यहाँ काशीराम कॉलोनी का पार्क है, लेकिन यहाँ के बासिंदों से जब बात की गई, यहाँ के लोगों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पूरे जो काशीराम कॉलोनी का कूड़ा है वो यहीं डंप किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देख लीजिए, आपके सामने हम ये तस्वीरें आई इंडिया के कैमरे में दिखा रहे हैं किस प्रकार से कि पूरी तरीके से यहाँ कूड़ा डंप किया जाता है। और लोगों का कहना है कि इससे बीमारियां फैलती हैं, मच्छर फैलते हैं, और यहाँ का जो स्वास्थ्य का हाल है, एक स्वास्थ्य केंद्र ज़रूर है, उसका भी दरवाज़ा टूटा पड़ा है। स्वास्थ्यकर्मी कभी नहीं आते हैं यहाँ पर, झांकने तक नहीं आते हैं। लिहाजा जो है जिला अस्पताल की ओर रुख करते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से, देखिए ये कूड़ा डंप किया जाता है। यहाँ पे आपके कैमरे से दिखाएंगे कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देख लीजिए पूरा गड्ढा खुद गया। इस पूरे गड्ढे में देखिए कि ये कहने को तो पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन ये डंप ग्राउंड बन गया है कूड़े का। आपको दिखाते हैं यहाँ इंडिया की तस्वीरें, और ये दर्द आज जो है आई इंडिया के कैमरे पे छलका है काशीराम कॉलोनी के बासिंदों का, मतदाताओं का। और उनका कहना है कि यहाँ पे जो नेता हैं वो जब चुनावी वादे करके जाते हैं 5 साल में एक बार नज़र आते हैं, और कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आता है। आपको दिखाया ये आई इंडिया के कैमरे ने काशीराम कॉलोनी के जो बासिंदे हैं, करीब 3000 वोटर हैं, और यहाँ की करीब 20,000 की आबादी है, और नर्क में रहने को मजबूर है। तो फिलहाल निकाय की नैया में हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अलग दूसरे वार्ड में। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।